हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सादर से दोस्तों का एक और था। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत हो कि ठीक है, बढ़िया एकदम ताजा हो गए। हैदर भाई आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक भाई, झटकास। क्या बात है। महाभारत एपिसोड 4 पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं जी। लास्ट में हमने देखा कि अम्बा पहुंच चुकी हैं भीष्म के गुरुजी के पास। तो चलिए वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, मेरी याचना सुनिए भगवान। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। प्रणिपात भगवान। कौन हो तुम देवी? इतने दुर्गम स्थल पर आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आन पड़ी? न्याय मांगने आई हो भगवान। सब कहते हैं आपने अनगिनत क्षत्रियों का नाश किया है। 21 बार इस धरा पर मैंने आतताई और अन्यायी क्षत्रियों का विनाश किया है, विध्वंस किया है, परंतु अंत में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कमंडल को उल्टा कर देने से उसके भीतर की रिक्तता ओढ़ेली नहीं जा सकती। उसमें पानी भर देने से ही उसकी रिक्तता दूर होती है। मनुष्य के हृदय में न्याय की स्थापना करने से अन्याय दूर होता है। इसलिए अब मैं धर्म और न्याय की स्थापना हेतु योग्य व्यक्तियों को शिक्षण देने का कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है देवी, तो तुम हस्तिनापुर जाओ। वहां जाकर अपने हृदय का दुख मेरे प्रिय शिष्य देवव्रत भीष्म से जाकर कहो। वो तुम्हें न्याय अवश्य देंगे। नाग को कभी गरुड़ न्याय दे सकता है, हिरण को कोई शेर कभी न्याय दे सकता है। भीष्म ने ही मेरे साथ अन्याय किया है भगवान। असंभव! देवी, एक बार सागर तट तोड़ सकता है, परंतु भीष्म अधर्म नहीं कर सकता। एक बार आकाश में छिद्र हो सकता है, परंतु भीष्म के चरित्र में दोष कदापि नहीं हो सकता। अपने हृदय को खोजो देवी, स्व परीक्षण करो। अवश्य तुम्हें अपनी समझ में कोई भूल दिखाई देगी। उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। उसने मेरे स्वप्नों की चिता जलाकर मुझे उसमें जलने के लिए छोड़ दिया है भगवान। आतंक मचाया उसने मेरे जीवन में। आपको मेरी याचना सुननी ही होगी। यदि भीष्म के कार्य में मुझे अन्याय दिखाई देगा देवी, तो मुझे अपने ज्ञान पर संदेह होगा। इतना विश्वास है मुझे अपने शिष्य पर। जाओ, घर लौट जाओ।
ईश्वर तुम्हें सब बुद्धि दे। भगवान परशुराम, भगवान आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। जगत में सबको न्याय दिलाने का आपने वचन दिया है। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम। मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगी। भीष्म को दंड देना ही होगा। जब तक उसके होठों पर हास्य की एक भी रेखा है, तब तक मेरा हृदय जलता रहेगा भगवान, जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए। युवराज विचित्र वीर्य के राज्याभिषेक की विधि आरंभ हो। भाग्यवान हो तुम लोग। तुम्हें बहुत लंबे काल तक साम्राज्ञी बनकर इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि हस्तिनापुर पर शासन करेंगे। इससे अधिक क्या सुख प्राप्त हो सकता था तुम्हें? पता नहीं तुम्हारी बहन को इस सुख का अवसर क्यों नहीं दिखा। राज अभिषेक संपन्न हुआ। अब महामहिम भीष्म के द्वारा मुकुट पहनने के पश्चात आप राज सिंहासन ग्रहण कीजिए। राजमाता,
आर्य का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा है। अंबालिका, शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें मत करो। यार ये तो युवराज के साथ क्या हो गया भाई। मैं तो समझता था कि मदिरा की टूट है इसलिए तबीयत नासाज है, लेकिन वो तो कुछ और ही अलामत मुझे नज़र आ रही है। मुंह से खून निकलने लग गया यार। ये कुछ बड़ा ही है, इसके अंदर बीमारी है शायद कुछ। चलें जी, अम्बा उधर पहुंची है, पहाड़ों में बैठी हुई है गुरुजी के पास, और इधर राजी अभिषेक था ये चिदम्बरम का। देख लो, मैंने लेकिन बोला था ना वो इसकी बात नहीं मानेगा। हाँ देखो उन लोगों ने भी कहा, महाराजा ने भी कह दिया, कह दिया कि हमें अपने शिष्य पर इतना भरोसा। हाँ क्योंकि वो भाई मनुष्य से अलग है कुछ जी। जो देवी शक्तियाँ इसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, नहीं। जो माँ गंगा ने इसको ट्रांसफर की है, माँ गंगा का पुत्र है ना, पुत्र है इसीलिए, और मृत्यु भी इसको छू नहीं सकती। ये सबसे बड़ा वरदान इसके पिताजी से इसको मिला हुआ है जी। और लेकिन इसने क्या सेक्रीफाइस किया था कि जब सत्यवती महल में नहीं आ रही थी उसके पिताजी की खातर, उसके पिताजी उदास थे। वो मुझे हिस्ट्री थोड़ी सी याद है पहले एपिसोड वाली, कि यहाँ पे इसका सेक्रीफाइस मुझे याद है कि इसने अपना रथ बहा दिया और अपने पिताजी की खुशी में खुश हो गए, राजगद्दी को छोड़ दिया और ये वादा किया और ये उनसे सौगंध ली कि मैं आपके संतान को आगे लेकर चलूंगा और युवराज बनाऊंगा। लेकिन वो संतान देख लो जी, वो तो पैरों पे नहीं खड़ी हो रही। तो ऐसे हस्तिनापुर का कैसे भाई राज अभिषेक होगा, तो हमें क्या आगे देखने को मिलता है, इंटरेस्टिंग होगा। खैर हाँ, और हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे आजकल के ये हस्तिनापुर जो बोल रहे हैं महाभारत के अंदर, आजकल इसको ये दिल्ली है या मध्य प्रदेश है, आई थिंक पता नहीं ये क्या था, जो भी है महाभारत अखंड भारत पहले एक ही था शायद, तो ऐसी बातें कुछ बोल रहे थे। खैर हमारी तो ऊपर से जा रही हैं क्योंकि हमने तो हिस्ट्री में ये देखते जा रहे हैं तो पता चलता जा रहा है, तो पता चलेगा हमें। हाँ इससे ज़्यादा, इससे पहले भी हमें कमेंट में हाँ, और ये मैंने ये जाना कि महाभारत 5000 साल पुरानी कथा है जो अभी हम देख रहे हैं। 5000 साल अभी हम 2024 में है, तो भाई पता नहीं मैं पैदा हुआ था वो। हाँ मैं पैदा। तो खैर जी, कैसे लगे हमारे रिएक्शन आज की जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।